हमारा मैथमेटिक्स व्युत्क्रम रूपांतरण द्वारा आज हम लोग इसका दूसरा सवाल पढ़ेंगे। तो देखिए नंबर 2, जैसे आप व्यू ए इज इक्वल टू, यह है आपका 2 1 1 2, इसका इनवर्स निकालना है रूपांतरण से। देखिए अगर किसी मैट्रिक्स का रूपांतरण द्वारा इनवर्स निकालना हो तो इसके लिए हम काम ये करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम जानते हैं कि किसी आव्यूह को हम लिख सकते हैं कैसे, उसी आव्यूह में इकाई आव्यूह से गुणा कर देने के बाद उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इकाई आव्यूह उसी कोड का होना चाहिए जिस कोड का ये आपका दिया गया मैट्रिक्स होगा। तो इस बराबर के बाएं पक्ष में सबसे पहले उस मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। तो यहां हमने लिख लिया 2 1 1 1। अब इसके स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। आई माने इकाई आव्यूह इसी क्रम का 1 0 0 1। अब रूपांतरण द्वारा हमें ये काम करना है कि बराबर के बाएं पक्ष का जो आव्यूह है इसे हमें इकाई आव्यूह में बनाना है, यानी इसको हम रूपांतरण द्वारा इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम चाहे पंक्ति रूपांतरण लगावें चाहे स्तंभ रूपांतरण लगावें। तो पंक्ति और स्तंभ रूपांतरण लगाने के लिए काम आपको करना ये होगा कि जैसे आप जानते हैं कि रूपांतरण के 3 मेथड होते हैं, पंक्ति रूपांतरण के भी 3 मेथड, स्तंभ रूपांतरण के भी 3 मेथड। तो आप चाहे पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करके इसको इकाई आव्यूह बनाओ, चाहे स्तंभ रूपांतरण का प्रयोग करके इसको आप इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करो। लेकिन जब आप इसको एक बार पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करेंगे तो हर बार आप पंक्ति का ही सहारा लेंगे। अगर पहले आप स्तंभ रूपांतरण का काम शुरू किए हैं तो इसका मतलब इसको इकाई आव्यूह बनाने तक हर जगह आप स्तंभ रूपांतरण ही लगाओगे। तो यहाँ देखिए इसको इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करने के लिए ये होना चाहिए कि पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट 1, दूसरे पंक्ति का दूसरा 1 होना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं पहले का पहला 1 तो नहीं है, यहाँ 2 है। अब इसको 1 बनाना है आपको, तो 1 बनाने के लिए आप तीनों रूपांतरण के मेथडों का प्रयोग करो। देखिए इसके संगत नीचे वाली पंक्ति में यहाँ इसके संगत 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किस पंक्ति में है? दूसरे पंक्ति में। ये पहले पंक्ति R1 में है। तो रूपांतरण का एक मेथड आप ये पढ़े हैं कि किसी पंक्ति को किसी दूसरे संगत पंक्ति से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर इसको इससे हम रिप्लेस करेंगे तो ये पूरा टर्म इसके पास पहुंच जाएगा, इसका मतलब पहले पंक्ति का पहला 1 बन जाएगा। तो इसलिए हम काम क्या करेंगे यहाँ कि R1 रिप्लेस्ड बाई R2 एज वेल एज R2 रिप्लेस्ड बाई R1, यानी कि एरो आपको इस बात को बताएगा कि R1 R2 में जाएगा, R2 R1 में जाएगा। तो ये काम आप इसके लिए भी करेंगे, यही काम इस मैट्रिक्स के लिए भी करेंगे। अब इसके लिए देखिए आप कि R1 के स्थान पर लिखा जाएगा कौन? R2। तो R2 ये पूरा उठ के इसके पास चला जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे 1 1 और ये उठ के इसके स्थान पे आ जाएगा 2 1। अब यही काम यहां भी होगा, तो A इंटू ये पूरा इसके स्थान पे जाएगा 0 1, ये उठ के इसके स्थान पे आएगा 1 0। जब पहले का पहला 1 बन गया तो इसके सामने वाले और इसके नीचे वाले सबको 0 बनाना। देखिए किस इसके सामने वाला 0 होगा स्तंभ रूपांतरण द्वारा और इसके नीचे वाला 0 होगा पंक्ति रूपांतरण द्वारा। यानी इसको अगर 0 बनाना है तो इसके लिए हम पंक्ति रूपांतरण का ही प्रयोग करेंगे। तो ये 2 0 कब बनेगा? जब इसमें मिल जाए कौन? -2। तो इसका मतलब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, इसको मुझे रूपांतरित करना है। यानी R2 को रिप्लेस करेंगे कैसे? यानी R2 में ही मिल जाए कौन? इस 2 में मिल जाए -2। तो इसका मतलब इसमें मिलाना है तो R2 को लेना है, अब प्लस करना है किसको?
इसके संगत देखिए R1 में पहला एलिमेंट 1 है, 1 को 2 बनाना है, तो इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 1 के 2 होगा, 2 इसमें जोड़ेंगे तो +4 हो जाएगा। इसका मतलब -2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो -2 और इंटू R1। अब ये काम इसके भी साथ होगा और ये काम इसके भी साथ होगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां देखिए, अब R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो R1 जैसे है वैसे लिखा जाएगा, यानी कि 1 1, इसको डोंट टच, इसको आपको रिप्लेस करना है इस अनुसार। यानी कि कैसे आप करेंगे देखिए, R2 को रहने दीजिए, R1 में -2 से मल्टीप्लाई, तो ये पूरा R1 है, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 होगा, -2 इसमें मिल जाएगा, तो -2 जब इसमें मिलेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब फिर -2 से इसमें भी मल्टीप्लाई तो -2 होगा, -2 इसमें मिलेगा तो -1 आ जाएगा, ये होगा। अब यही काम मैं इसके भी साथ करूंगा, तो a इंटू, अब देखिए R1 यहां भी कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, R2 आपका चेंज होगा, कैसे, इसके अनुसार। यानी कि R1 में -2 से पहले मल्टीप्लाई, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, इसमें ऐड करेंगे आप, तो इसका मतलब इसको पहले लिख लीजिए 0 1, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। कितना काम आपने कर दिया। अब 1 के नीचे वाला 0 हो गया, इसके सामने वाले को 0 करना है, तो ये 0 कैसे होगा, स्तंभ रूपांतरण से। चूंकि मैं पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए अब इसको अभी 0 ना बना के पहले हम अब दूसरी पंक्ति के दूसरे एलिमेंट को 1 बनाएंगे। अब इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा देखिए, अगर इस पूरी पंक्ति में मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, क्योंकि रूपांतरण का एक ये भी तरीका है कि अगर आप किसी पंक्ति को रिप्लेस करना चाहते हो तो उसी पंक्ति में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से गुणा करके उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब R2 रिप्लेस्ड होगा कैसे, -1 से मल्टीप्लाई करके, किसमें, R2 में। अब इस नियम के अनुसार ये R2 लिखा जाएगा और इसी अनुसार ये भी R2 लिखा जाएगा। इसका मतलब यहां हम क्या लिखेंगे देखिए, इसको वैसे ही रहने देंगे 1 1, अब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा और ये आपका 1 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद a इंटू -1 से फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 1 -1 और 2 हो जाएगा। जब दूसरे का दूसरा 1 बन जाए तब इसके दाएं बाएं नीचे ऊपर सबको 0 करना है, तो इसके दाएं कुछ नहीं, इसके बाएं जो है वो 0 हो चुका, इसके नीचे कुछ नहीं, अब इसके ऊपर वाले को 0 करना है। तो किसी एलिमेंट के ऊपर या किसी के नीचे को 0 करने के लिए हम पंक्ति रूपांतरण का सहारा लेते हैं, तो यहां मैं पंक्ति रूपांतरण लगाऊंगा किसमें, पहली पंक्ति में। इसका मतलब कैसे, R1 रिप्लेस्ड होगा कैसे, अब ये 0 बनाना है, एक 0 कब बनेगा, जब इसी में मिल जाए कौन, -1 मिल जाए, तो -1 को मिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसी में मिलाना है, तो R1 रिप्लेस्ड बाई R1 और प्लस। अब देखिए इसके संगत यहाँ 1 है, अगर इस R2 में -1 से गुणा कर दें, यहां -1 बन जाएगा। अब ले जाके इसको इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड करने का मतलब प्लस है, फिर -1 से मल्टीप्लाई किसमें, R2 में। अब इसके अनुसार ये आपका R1 लिखा जाएगा और ये भी आपका R1 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां देखिए पहले इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, 0 इसमें ऐड करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इसमें ऐड करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा 0। अब ये जैसे है वैसे रहेगा, इसका मतलब 0 1 हो जाएगा। अब फिर बराबर ए जैसे है वैसे रहेगा। अब यहां भी वही काम आप करेंगे, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो +1 हो जाएगा, +1 इसमें ऐड होगा तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। अब -1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इसमें जब ऐड करोगे तो 1 + -2 मीन्स हो जाएगा -1 के। अब इसको तो मैं रिप्लेस किया नहीं हूं, ये जैसे वैसे लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, -1 और 2। यहां देखिए बराबर के बाएं पक्ष में जो आपका ये टर्म आ रहा है, ये क्या है, ये एक आपका इकाई आप बन गया। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट इसके 1 है,
अब इसके ऊपर और इसके नीचे वाले जीरो हो गए, तो इसका मतलब ये इकाई आव्यूह है। तो इकाई आव्यूह मीन्स आई हो गया। अब इसको लिखेंगे कि a इंटू 1 माइनस वन और 2k, ऐसा आप लिख दीजिए। अब चूंकि आप जानते ये चीज है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में इंटू कर दें किससे, उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से, तो आता है क्या, इकाई आव्यूह। अगर ये बात यहां आप अप्लाई करो, मैंने कहा कि किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें उसके इनवर्स से तो इकाई आव्यूह होता है। यहां भी देखिए, अब ये बात यहां लागू कीजिए, इकाई आव्यूह आया है तो यहां आ चुका इकाई आव्यूह, बराबर किसी मैट्रिक्स में इंटू हो किससे, उसी के इनवर्स से। इसका मतलब इसमें जिससे मल्टीप्लाई हुआ वो और कुछ नहीं होगा बल्कि इसी का यह इनवर्स है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें इसके इनवर्स से गुणा किया गया होगा तभी का यह आव्यूह आया होगा, जो कि ये बात बता रहा है। तो इसका मतलब ए में मल्टीप्लाई हुई मैट्रिक्स ये क्या है, इसी का इनवर्स है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, ये मैट्रिक्स, यानी कि क्या, 1 माइनस वन और 2। तो इस तरीके से हमें इसका इनवर्स निकल जाता है। इसके बाद पुनः हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला प्रश्न है आपका कि तीसरी बात है आपको जानना है। देखिए कि दिया है कि 1 3 और 2 7 एक मैट्रिक्स आपकी है। इसका भी मुझे क्या करना है, रूपांतरण द्वारा इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको मान लेता हूं कि ये मान लीजिए कोई आव्यूह है, तो माना मैंने a है, a इज इक्वल टू व्हाट, 1 3 और 2 7, इस तरीके से मैंने माना। मैंने कहा कि अगर आपको किसी आव्यूह का इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले क्या करो, आप उस आव्यूह को लिखो दो लोगों के गुणनफल के रूप में। और कैसे दो लोगों के गुणनफल के रूप में, कि एक तो वही मैट्रिक्स हो, दूसरा कौन हो, इकाई आव्यूह हो उसी कोटि का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में उतने ही कोटि के इकाई आव्यूह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस आव्यूह के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि इस आव्यूह को दो लोगों के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी a को लिख सकते हैं a इंटू आई के रूप में। अब देखिए इस a के स्थान पे हम उस आव्यूह की वैल्यू रख देंगे, दाएं पक्ष में जहां a है उसको नहीं टच करेंगे। अब इंटू के साथ i के स्थान पे उतने कोटि का इकाई आव्यूह हम लिख देंगे। तो यानी कि यहां इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम 1 3 और 2 7। ये a को ऐसे ही रहने देंगे, इकाई आव्यूह लिखेंगे उतने कोटि का, तो 1 0 और 0 1। अब हमें काम ये करना है, देखिए कि बराबर के बाएं पक्ष में जो मेरी मैट्रिक्स है इसको मुझे रूपांतरण के नियमानुसार इसको मुझे इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करना है। अगर इसे मुझे इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करना है तो मुझे रूपांतरण के नियमों का प्रयोग करना है। अब रूपांतरण के नियम आपके कितने होते हैं, 2। एक आपका पंक्ति रूपांतरण, एक आपका स्तंभ रूपांतरण। तो चाहे आप पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करो और चाहे आप स्तंभ रूपांतरण का प्रयोग करो, पंक्ति रूपांतरण के भी 3 तरीके, स्तंभ रूपांतरण के भी 3 तरीके। ये आपके ऊपर है कि आप किस रूपांतरण का प्रयोग करना चाहते हैं। तो यहां देखिए कि जैसे मान लीजिए आप पंक्ति रूपांतरण से चल रहे हैं, तो मान लीजिए पंक्ति रूपांतरण का काम आप करना चाहते हैं, तो पंक्ति रूपांतरण से आपको क्या करना होगा, आप थोड़ा सा गौर कीजिए। इसको मुझे इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करना है। इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करने के लिए काम आपको ये सबसे पहले सोचना होगा कि जो भी आपकी इस बाएं पक्ष में मैट्रिक्स है इसके पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो यहां पे देखिए आप कि यहां प्रश्न में पहले से आपको दिया है कि इसका पहला एलिमेंट 1 है, ये पहला 1 है। तब एक चीज आपको ये सोचना है कि इसके सामने वाले और इसके नीचे वाले को 0 बनाना है। तो आप ये समझिए कि किसी के सामने वाले को 0 बनाने के लिए मुझे स्तंभ रूपांतरण का प्रयोग करना होगा, किसी के नीचे वाले को 0 बनाने के लिए मुझे पंक्ति रूपांतरण का काम करना होगा।
तो आप जैसा कि पंक्ति रूपांतरण से काम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले मैं इसके नीचे वाले को 0 बनाऊंगा, यानी कि इसको 2 को। अब 2 को आपको 0 बनाना है, तो 2 0 बनेगा कैसे? जब इसमें मिल जाए कौन? -2 मिल जाए। इसका मतलब इसको मुझे रिप्लेस करना है, इसको मुझे हटाना है, तो R2 ये रिप्लेस होगा कैसे? अब इसी में कुछ मिलाने की बात है, इसी में मिलाने की बात है, इसका मतलब R2 में ही मिलाने की बात है, यानी कि प्लस करने की बात है। क्या प्लस करना है? -2 को। -2 आएगा कहां? इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर जहां 1 हो, अगर उसी में मल्टीप्लाई कर दें किससे? -2 से, तो -2 मेरा मिल जाएगा। इसका मतलब R1 पहली पंक्ति में मल्टीप्लाई करना है किससे? -2 से। अब इसी नियमानुसार यहां पे हम काम करेंगे, इसी नियम का प्रयोग यहां पे भी हम करेंगे। इसका मतलब कैसे लिखेंगे? देखो, R2 को रिप्लेस करना है, इसका भी R1 ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका भी R1 ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि 1 3 यहां हम लिख देते हैं, और फिर इसका भी 1 0 ऐसे लिख देंगे। अब इसके अनुसार, यहां के अनुसार यहां R2 लिखेंगे, इसके अनुसार यहां R2 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, R1 में -2 से मल्टीप्लाई, ये आपकी R1 है, -2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, -2 जब यहां होगा तो इसमें ऐड होगा, तो इसका मतलब 0, -2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -6 जब 7 में प्लस होगा तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। -2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2, इसमें ऐड होगा तो -2 हो जाएगा। -2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, 0 इसमें ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। इसके नीचे वाला 0 हो गया। अब एक काम करना है कि इसके सामने वाले को 0 बनाना है। सामने वाला 0 होता है स्तंभ रूपांतर से, क्योंकि आप पंक्ति रूपांतर चल चुके हो, इसलिए अभी आप इस सामने वाले को 0 ना बना करके दूसरे पंक्ति के दूसरे एलिमेंट को 1 बनाना सीखो। तो पहली पंक्ति का पहला 1 बन गया, अब दूसरी पंक्ति का दूसरा 1 बनाना है। यहां भी भगवान की कृपा से 1 बनाया है। अगर 1 बनाया है तो क्या काम करना है? इसके दाएं को 0, इसके बाएं को 0, इसके नीचे 0, इसके ऊपर 0। तो दाएं कुछ नहीं, बाएं 0 है, नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाले को 0 बनाना है। अब ऊपर वाले को 0 बनाना है, तो इसका मतलब मुझे इस R1 को रिप्लेस करना है। तो यहां मैं लिखूंगा कि R1 रिप्लेस्ड बाई, कैसे? चूंकि यहां 3 को 0 बनाना है, तो अगर इसमें मिले कौन? -3 मिले, इसका मतलब इसी में मिलाना है, तो इसको लिखना है R1 प्लस करना है क्या? देखिए, इसके संगत जहां 1 है, जिस भी पंक्ति में है, उस पंक्ति में इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दूसरी पंक्ति में है, यानी R2 में मल्टीप्लाई होना है किससे? -3 से। अब हम क्या काम करेंगे? R2 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड करेंगे R1 में, तो ये आपका R2 है। इसमें आप -3 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा, 0 इसमें ऐड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। अब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, इसमें ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। अब चूंकि इसको तो मैं रिप्लेस किया नहीं हूं, मैंने R1 को रिप्लेस किया है, तो इसका मतलब R1 जो यहां था वही नहीं लिखा जाएगा, इसके अनुसार लिख दिया जाएगा। तो इसके अनुसार मैंने इसको लिख दिया। R2 जैसे है वैसे लिखा जाएगा 0 1। अब फिर इसके बाद A इंटू, अब यही बात के द्वारा R1 यहां का भी लिखा जाएगा। तो इसका मतलब R2 में -3 से गुणा, तो ये आपका R2 है, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6 होगा, 6 इसमें ऐड होगा तो इसका मतलब 7 होगा। अब फिर -3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3, इसमें ऐड होगा तो -3 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको जैसे है वैसे आप लिखेंगे तो -2 और 1 हो जाएगा। इस तरीके से यहां आप देखिए कि बराबर के बाएं पक्ष में, जो कि मेरा उद्देश्य था कि बराबर के बाएं पक्ष वाले को, इसको मुझे इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 बन गए, इसके ऊपर 0, इसके नीचे 0, तो इसका मतलब ये इकाई आव्यूह है। इसका मतलब इकाई आव्यूह A बराबर A इंटू 7 -3 -2 और 1 बन गया। अब यहाँ पे आप देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो उसी के इनवर्स से तो आता है इकाई आव्यूह। यही बात आप यहां लगाओ कि आता है इकाई आव्यूह, तो आ चुका इकाई आव्यूह। कैसे आया? आप किसी मैट्रिक्स में इनटू किए हो, किससे? एक दूसरे मैट्रिक्स से। तो इसका मतलब किसी मैट्रिक्स में इनटू किसी से करने पर अगर आइडेंटिटी आ चुका है, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई किया जाने वाला और कुछ नहीं बल्कि इसी का इनवर्स है।
तो इसका मतलब A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 7 -3 -2 1। ठीक है, अब इस तरीके से हम रूपांतरण के नियमानुसार इनवर्स ज्ञात करने का काम करेंगे। आगे आप लोग प्रश्नावली के सवालों को हल कीजिए। कल हम 3x3 वाले का रूपांतरण आपको बताएंगे।